मानसून कुछ दिनों के बाद बिहार में प्रवेश कर जाएगी और बेनीपट्टी प्रखंड ही नहीं, मधुबनी जिले के तमाम बांधों की सुरक्षात्मक के लिए बांध पर काम चल रहा है। ऐसे में हम आज पहुंचे हैं बेनीपट्टी प्रखंड के बसैठ पंचायत के रिंग बांध पर, जहां बाढ़ सुरक्षा के नाम पर, जैसा ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार यहां जो संवेदक है जो रिंग बांध पर काम कर रहे हैं, उनके द्वारा गलत मानक के ईंट का प्रयोग किया जा रहा है। ईंट का अभी फ़िलहाल बांध पर सोलिंग का काम किया जा रहा है। हालांकि यह बांध पर पिछले 14 सालों से एक टोकरी भी मिट्टी नहीं दी गई थी विभाग के कारण, जिससे सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बांध की ऊंचाई जो है काफ़ी कम हो गई थी। जगह जगह मिट्टी ढह चुके हैं। चूँकि इस बांध पर बाढ़ के समय ही नहीं, अन्य दिनों में भी लगातार ट्रैक्टर का परिचालन होते रहा है, जिसके कारण जगह जगह बांध क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन पिछले 14 सालों में इस बांध पर कोई मरम्मत का काम नहीं किया गया और वर्तमान में जो काम किया जा रहा है उसमें घटिया ईंट का प्रयोग किया जा रहा है। चूँकि ग्रामीणों का कहना है कि पहले ईंट के सोलिंग होने से पहले इसकी ऊंचाई मिट्टी डाल करके करनी चाहिए थी, उसके बाद सोलिंग होना चाहिए। आप देख रहे हैं सामने में यह जो है ईंट, जिसको विभाग के द्वारा बताया जा रहा है कि यह 1 नंबर ईंट, लोकल भाषा में इसे मीठा पाक कहा जाता है, जो काफ़ी कमज़ोर माना जाता है। जबकि विभाग के द्वारा बताया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि यह ईंट 1 नंबर क्वालिटी की है। हम बात करेंगे यहाँ के बसैठ पंचायत के पैक्स अध्यक्ष हैं राघव चौधरी, उनसे पूछेंगे कि ग्रामीणों का जिस तरह से आरोप है, आरोप कितना तक सही है। राघव, इस बांध पर काम हो रहा है, पिछले 14 सालों में विभाग के द्वारा एक टोकरी मिट्टी नहीं दी गई, अब सोलिंग हो रहा है, वो भी बिना मिट्टी डाले हुए। क्या लगता है कितना मजबूत होगा? यही तो दुर्भाग्य है हम लोगों के लिए। हम लोग बार बार, उस दिन एसडीओ साहब भी आए थे, उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि यहाँ पे पहले मिट्टीकरण किया जाए, उसके बाद खरंजा किया जाए। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि जहाँ जहाँ डी पॉइंट है वहाँ वहाँ मिट्टी डाला जाएगा, लेकिन अभी तक हम कहीं नहीं देख रहे हैं कि यहाँ पे मिट्टी डाला जा रहा है। खरंजा यहाँ पे काम चल रहा है, खरंजा का हम लोगों को खरंजा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग बाहर से डूबते हैं। तो हम लोगों से यही डिपार्टमेंट से यही आग्रह है कि पहले यहाँ पे मिट्टीकरण किया जाए, उसके बाद खरंजा इस पर किया जाए। जब यहाँ पे 3 महीना ये टापू की तरह ये चांदपुरा गाँव रहता है। अभी 3-4 जगह ऐसा कंडीशन है कि वहाँ पे अगर बाढ़ आए तो बांध माथ से ही डूब जाएगा, और यहाँ पे खरंजा करके चले जाएंगे। हम लोग तो आपसी श्रमदान से हर बार में जो है सो आपस में श्रमदान करके इस बांध को बचाते हैं, जबकि खरंजा हो जाएगा तो यहाँ पे मछाड़ देने का भी सुविधा हम लोगों को नहीं रह पाएगा। इसलिए विभाग से यही आग्रह है हमारा कि पहले इस पर मिट्टीकरण किया जाए, उसके बाद जो है इस पर खरंजा किया जाए। जिस तरह से लगातार सोलिंग हो रहा है और नीचे फ्लैंक की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, आपको नहीं लगता कि बरसात के पानी पड़ते ही ईंट जगह जगह से गिरना शुरू हो जाए? जी हाँ, निश्चित रूप से। अभी आप आगे जाइए, अभी भी आप देख सकते हैं कि जिस तरीके की सोलिंग की गई है, अभी भी धंस रहा है बांध। यही चीज़ हम उस दिन भी कहे थे कि आप पहले मिट्टी डालिए उस पर, उसके बाद खरंजा कीजिए, लेकिन विभाग सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि ईंट के क्वालिटी के नाम पर भारी अनियमितता की जा रही है। क्या लग रहा है, चूँकि आप भी इसी क्षेत्र के हैं और जानते हैं कि ईंट की क्वालिटी उच्चतम क्वालिटी की क्या होती है और निम्न क्वालिटी की क्या होती है, जिस तरह हमें देखने को मिल रहा है उससे ईंट के क्वालिटी से हम खुद संतुष्ट नहीं हैं। आपको क्या लग रहा है? जी नहीं, हम लोग भी संतुष्ट नहीं है। जिस तरीके का ईंट अभी पड़ रहा है यहाँ पे, ये 1 नंबर ईंट नहीं है। जबकि एसडीओ साहब भी उस दिन आए थे, उन्होंने भी मना किया था, हमारे सामने मना किया था एसडीओ साहब ने कि आप 1 नंबर ईंट यहाँ पे लगाएं, इस तरीके का ईंट का प्रयोग ना करें। हमें तो लग रहा है कि यहाँ के जो ठेकेदार हैं वो वरीय पदाधिकारी को भी कुछ नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारे सामने में एसडीओ साहब कह के गए थे कि आप 1 नंबर ईंट यहाँ पे लगाएं, जहाँ जहाँ डी पॉइंट है वहाँ वहाँ मिट्टीकरण पहले करें, उसके बाद जो है सो यहाँ पे खरंजा करें। लेकिन ठेकेदार किसी के सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जहाँ जहाँ, हम ये नहीं कह रहे कि पूरे बांध, योजना नहीं है तो पूरे बांध पे मिट्टी नहीं डाला जाए, लेकिन जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ वहाँ पहले मिट्टी डाला जाए, उसके बाद सोलिंग किया जाए। क्या लगता है भास्कर जी, यह बांध कितने दिनों तक टिक पाएगा? हमको तो लगता है जो हल्का फुल्का बरसात अगर हो तो बरसात में मतलब शुरुआती तो हो ही गया है, जो मान लीजिए अभी से झड़ रहा है, जगह जगह झड़ने लगा है। लेकिन अगर शुरुआती बरसात की जो शुरुआती होगी दौर, उसी शुरुआती दौर में हमको लग रहा है जो ये नहीं टिक पाएगा, और अगले साल क्या मान लीजिए इसी बनने के 6 महीना के उपरांत ये जर्जर अवस्था में फिर हो जाएगा। तो मतलब इतना संघर्ष करने के बाद अगर हम लोगों को क्या फ़ायदा, जो 6 महीना अगर ना टिक पाए खरंजा, तो फ़ायदा क्या है हम लोगों का? फिर इस 14 सालों तक इस बांध पर एक टोकरी मिट्टी नहीं दी गई। ग्रामीणों के काफ़ी अथक प्रयास था और स्थानीय मीडिया कर्मियों ने भी इस खबर को काफ़ी तवज्जो से लिया। आज
काम हो रहा है, लेकिन काम से कितना संतुष्ट हैं? काम से तो हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि आप लोगों का मेहनत का नतीजा है जो आप लोगों ने इतना बड़ा संघर्ष किया, जो कि आज 15 सालों का फल आज मिल रहा है। लेकिन फल मिल रहा है, लेकिन उस फल में भी अब त्रुटि हो गया, जो कि आधे पे से ही उसको मान लीजिए मिट्टी अगर नहीं, उसको मिट्टी अगर अच्छे तरीके से नहीं डालेगा तो बांध कितने दिनों तक टिक पाएगा। अगर सबसे बड़ा है ईंटा भी आपको सही नहीं मिल रहा, ना मिट्टी डाल रहा है, तो फिर ये ढकोसला क्यों बनाने का? सबसे बड़ा इसका जिम्मेदार ठेकेदार है, और ठेकेदार इस पर काफ़ी लापरवाही बरत रहा है, जो कि हम लोग बार बार उससे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। जो यहाँ पर स्थानीय जिसकी जिम्मेवारी देकर गया है, वो बात कराने को तैयार नहीं, आलतू फालतू में अपना बात को टाल रहा है। लेकिन कितने दिनों तक? अगर हम रोकते हैं तो फिर हमारा ही नुकसान है, अगर करने देते हैं फिर भी हमारा ही नुकसान है। इसमें क्या करें ना करें, इस पर तो कुछ ना कुछ हम लोगों को पहल करना पड़ेगा। जब तक पहल नहीं करेंगे, अगर मान लीजिए योजना तो आपको हर एक साल तो देगा नहीं, मान लीजिए 15 वर्षों के बाद, आज लंबे संघर्ष के बाद आज चलिए मिला है, 15 वर्षों तक यहाँ एक मतलब मिट्टी का एक टोकरी मिट्टी आपको नहीं डाला गया है, मान लीजिए 15 वर्षों तक। लेकिन आज मान लीजिए अगर बन रहा है तो आज अगर ढंग से नहीं बनेगा तो मान लीजिए कितने दिनों तक ये टिकेगा। ग्रामीणों का आरोप है कि इस बांध के मरम्मती के नाम पर फिर से लूट हो रही है, क्या सही है? बिल्कुल सही बात है, जो लूट हो रही है, और सरासर इसका ठेकेदार इसका जिम्मेवार बनता है जो लूट हो रही है। मान लीजिए मंत्री हो या मान लीजिए जो इस विभाग के मान लीजिए जो भी पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी आपको लिखकर मान लीजिए देंगे। एक ही जगह चांदपुरा का ही ये तो समस्या नहीं है, बेनीपट्टी में बहुत ऐसी समस्याएं हैं। उनको तो हर एक जगह मान लीजिए वो तो अपना आदमी को नियुक्त करेंगे, जो आदमी को नियुक्त किए वो आदमी सही नहीं है, जिसके कारण ये हो रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की क्या यह भूमिका नहीं है कि अगर हमारे क्षेत्र में बांध का मरम्मत हो रहा है, उसकी निगरानी ठीक से कराई जाए? स्थानीय नेताओं की या स्थानीय मतलब पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, मान लीजिए मुखिया हो, सरपंच हो, जो भी पंचायत प्रतिनिधि वो सिर्फ चुनावी मौसम में आते हैं। चुनाव के समय में सिर्फ वो वोट मांगने के लिए आते हैं। काम हुआ कि नहीं हुआ उस सबसे उनको कोई मतलब नहीं है। चांदपुरा वासी कैसे रहते हैं इस सबसे कोई उसको मतलब नहीं। सिर्फ वोट के टाइम में आएगा, अपना वोट लेगा, अपना उल्लू सीधा करेगा और चलता बनेगा, और धर्म के नाम पर तो वोट देता ही है लोग। तो ये था बसैठ पंचायत में मरम्मत हो रहे रिंग बांध की एक झलक, जहां ग्रामीणों का भी आपने सुना, और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो पैक्स अध्यक्ष है उनका भी आपने सुना कि ये बांध मरम्मती के लिए एसडीओ का भी आदेश आया था कि आप 1 नंबर ईंट का प्रयोग करें। बावजूद संवेदक उनके आदेश को धता बताते हुए आज भी घटिया किस्म की ईंट का प्रयोग कर रहा है, जो कहीं ना कहीं बांध के मजबूती और बांध के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ है। चूँकि आपको पहले भी बता दें कि यह बांध 1975 में योग गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के अथक प्रयास से बनवाया गया था, और उसके बाद यह मामला काफ़ी पेचीदगी में झेलते हुए यहाँ तक स्थिति पर पहुँचा, और 14 सालों से इस बांध की कोई मरम्मती तक नहीं हो पाई थी। जबकि इन 14 वर्षों में लगभग हर साल इस बांध को बाढ़ से झेलना पड़ा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि अगर आगामी मानसून में अगर बाढ़ आती है तो यह बांध कितना मजबूत होगा, या इसी तरह जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं ग्रामीणों के, उस तरह से यह कागज़ का फूल साबित होगा। कन्हैया मिश्र, BNN न्यूज़, बेनीपट्टी, बसैठ। Introducing the all-new Splendor Plus X-Tech.